नमस्कार। आज हम गांधी और धर्म इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। एक बार गांधी जी से पूछा गया कि आखिर ईश्वर है क्या? तो उन्होंने बोधगम्य रूप में उत्तर दिया कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर है वही सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है। जो शक्ति ऐसी होगी वह सत्य पर ही अवस्थित हो सकती है। सत्य ही एक ऐसा तत्व है जो बदलता नहीं है। यही गुण ईश्वर में भी विद्यमान है। इसलिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य सर्वशक्तिमान है, क्योंकि केवल सत्य ही संसार में विद्यमान है। क्योंकि गांधी जी एक परंपरावादी वैष्णव परिवार में पैदा हुए और इस परंपरा का प्रभाव उनके जीवन पर्यंत रहा। शंकराचार्य की ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति को गांधी जी अनिर्वचनीय मानते थे। रामानुजाचार्य उनको सहज रूप से प्राप्य मानते थे। गांधी जी पर शंकराचार्य का प्रभाव यदा कदा दृष्टिगोचर होता है, लेकिन अगर उनकी भावना की बात करें तो वो रामानुजाचार्य के अत्यधिक समीप प्रतीत होती है। गांधी जी ने यही माना कि ईश्वर का भास हमें इस सृष्टि में मिल सकता है। ईश्वर केवल सृजनहार ही नहीं है, वो तारनहार भी है। कहते हैं हमारी प्रार्थना ईश्वर के कानों तक पहुंच सकती है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। किंतु पत्ते का हिलना उसी के अस्तित्व का प्रमाण है। ईश्वर है तो हम हैं। इसीलिए ईश्वर हमें पुत्र की भांति मानता है और उसके पुत्रों को उससे मांगने का भी अधिकार है। अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं तो वो हमें अवश्य देता है। ईशावास्योपनिषद इस ग्रंथ के अंतर्गत भी यही लिखा गया है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। यजुर्वेद का भी यही वाक्य है और गांधी जी के धार्मिक विचारों का भी मूल आधार यही है। इस सत्य की अनुभूति का स्रोत आस्था ही है। यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है, यही सत्य सार्वभौमिक है। इसी मौलिक वैदिक भावना से गांधी जी के सत्य संबंधी विचार प्रस्फुटित हुए। तो आज जब हम विश्व की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों का रक्तपात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला है, तब हमें गांधी जी के चिंतन की तरफ मुड़ने की अनिवार्यता अनुभव होती है। धर्म के बारे में गांधी जी का यही तात्पर्य रहा, जो कि किसी धर्म विशेष या परंपरागत धर्म से नहीं है, उस धर्म से है जो सभी धर्मों का आधार है, जिसके द्वारा हमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। गांधी जी ने धर्म का अर्थ माना विश्व की एक नियामक नैतिक व्यवस्था में विश्वास। यह धर्म हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, इन सब से परे है। यह इन सभी धर्मों को अपने अपने स्थान से नहीं हटाता, सभी धर्मों में सामंजस्य लाता है, यथार्थता प्रदान करता है। जैसे एक पेड़ का एक ही तना होता है, उसकी कई शाखाएं और पत्ते होते हैं, उसी प्रकार सच्चा और पूर्ण धर्म केवल एक ही है, लेकिन मनुष्य के माध्यम से गुजरता हुआ वह अनेक हो जाता है। एक ईश्वर में विश्वास सभी धर्मों का आधार है, किंतु मैं ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकता
जो संसार भर में केवल एक ही धर्म होगा, ये भी गांधी जी अनुभव करते रहे। कहते सिद्धांत चूंकि ईश्वर एक है तो धर्म भी एक ही होना चाहिए, किंतु व्यवहार में मुझे अब तक कोई दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिले जिनकी धारणा ईश्वर के संबंध में एक जैसी हो। अतः हमेशा ही संसार में विभिन्न धर्म रहेंगे, विभिन्न मानवीय स्वभाव और वातावरण के अनुरूप होंगे। तो गांधी जी का मत यही था कि हम अपने धर्म को ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कह सकते हैं, लेकिन हम चाहे कुछ भी हों, लेकिन हमारी विविधता के नीचे एकता विद्यमान है। गांधी जी मानते रहे कि सभी धर्म एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, बस उनके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। दुनिया के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन अभी इस बात पर एक मत है कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जीवित रहता है। तो गांधी जी ने सभी धर्मों के सामंजस्य पर विशेष रूप से बल दिया। उनका मानना था कि किसी न किसी समय हम हिंदू मुसलमान भाई भाई सभी यह जान लेते हैं कि हम पर परस में समानताएं बहुत हैं, लेकिन भिन्नताएं कम हैं। मुझे प्रत्येक धर्म उतना ही प्रिय है जितना हिंदू धर्म, लेकिन धर्म परिवर्तन का विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। हमें हिंदू को अच्छा हिंदू बनने में, मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनने में, ईसाई को अच्छा ईसाई बनने में हमें सहायता करनी चाहिए। हमें अपने अंदर यह दंभ मिटा देना चाहिए कि हमारा धर्म अधिक सच्चा है और दूसरों का कम सच्चा है। गांधी जी कहते रहे कि मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। ये गांधी जी अपने सभी धर्मों के सार तत्व को लेकर अपनी बात विशेष रूप से रखते रहे। दूसरे सब धर्मों के प्रति हमारा दृष्टिकोण साफ, ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए। सत्य और सदाचार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये गांधी जी ने विशेष रूप से हमें समझाने की कोशिश की। गांधी जी और जिन्ना के मध्य एक बार वार्ता हुई। हिंदू मुसलमानों के बीच राजनीतिक खाई को भरने वाली कोशिश जिन्ना और गांधी की मुंबई के अंतर्गत जब वार्ता टूटी, तब जिन्ना ने गांधी जी को कहा कि जैसे मैं मुसलमानों का प्रतिनिधि बनकर आपसे बात करता हूं, वैसे ही आप हिंदुओं के प्रतिनिधि बनकर मुझसे बात करेंगे तो सारा मसला अपने आप ही हल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मिस्टर गांधी, आप हिंदू मुसलमान दोनों के प्रतिनिधि बनकर मुझसे बात करते हैं जो मुझे कबूल नहीं है। ऐसी बात जिन्ना ने गांधी जी को कही और जिन्ना की बात सुनने के बाद गांधी जी ने कहा, यह तो मेरी आत्मा के विरुद्ध होगा। मैं किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का प्रतिनिधि बनकर सौदा करूं? इस भूमिका में मैं किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं हूं। जो वहां से लौटे गांधी, तो उन्होंने कभी जिन्ना से दोबारा बात नहीं की। और टॉलस्टॉय ने भी गांधी जी की मान्यता को बल प्रदान किया। जीवन पर्यंत गांधी जी सत्य को आजमाते रहे। उन्होंने यही कहा कि उनकी धारणा कभी गलत नहीं हुई, क्योंकि बाद में उन्होंने सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा भी लिखी। वो जीवन पर्यंत सत्य की खोज करते रहे, सत्य को परिभाषित करते रहे। और वेद व्यास जी ने भी यही लिखा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य स्वयं
परब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसी अवधारणा हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। क्योंकि प्रार्थना को गांधी जी विशेष रूप से महत्व देते रहे। उन्होंने माना कि प्रार्थना एक आध्यात्मिक अनुशासन है। अनुशासन और संयम से हम पशु से पृथक हो जाते हैं और यही भावना हमें मनुष्य बनाती है। अतः दिन का प्रारंभ प्रार्थना से कीजिए। स्वेच्छा से किया गया संयम मजबूरी नहीं होता। विश्व की सभी चीजें, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी नियमों के अनुसार चलते हैं और इन नियमों के नियामक प्रभाव के बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं चल सकता। यदि आप अपने ऊपर किसी न किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रखेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। ऐसा गांधी जी ने अपना मत स्पष्ट किया और हम मानते भी हैं कि प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। यही तथ्य, यही विचारधारा गांधी जी के जीवन में अनुभव के रूप में सिद्ध हुई। गांधी द्वारा सभी धर्मों की एकता का विचार, आध्यात्मिक प्रार्थना के विचार वर्तमान में राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि गांधी जी ईश्वर को सत्य मानते रहे, सत्य ही ईश्वर है। इन दोनों स्वरूपों की चर्चा उन्होंने जीवन पर्यंत की और भगवान ने मनुष्य को अपने समान ही बनाया, पर दुर्भाग्य से इंसान ने भगवान को अपने जैसा बना डाला। ये गांधी जी की विचारधारा जो कि हम उनके अनुभवों से सीखते हैं। गांधी जी ने हमें यही बताया कि आप हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। तो अनुभव के बल पर उन्होंने अपनी विचारधारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। गांधी जी धर्म के विषय में सत्य को ही परिभाषित करते हैं। अपनी इंसानियत पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक सागर की तरह है। अगर कुछ बूंदें सागर में मैली हों तो सागर गंदा नहीं हो जाता। ये उनके अनुभव का ही प्रमाण है, क्योंकि वो जीवन पर्यंत सत्य को खोजते रहे। उन्होंने सत्य को पहचाना, सत्य को लोक संभव बनाने की साधना की और फिर सत्य को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया। यही था गांधी जी का धर्म और यही दुनिया का धर्म है, यही इंसानियत का धर्म है। और वर्तमान समय में दुनिया में हमें गांधी जी की जरूरत है। हमें गांधी जी के विचारों को अपने अंदर शिरोधार्य करना होगा। आज हमें गांधी जी की जितनी जरूरत है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। गांधी जी की विचारधारा से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि बस जीवन में ये याद रखना, सच और मेहनत का सदा साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ हैं, हर बच्चे के पास हैं। सच्चाई जहां भी है वहां गांधी जी का वास है। गांधी जी ने ईश्वर को सत्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। वास्तव में धर्म सत्य के साथ समन्वित करते रहे। सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है और हमें सत्य को ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जहां सच्चाई है वहां गांधी जी का वास है। इसी अनुभव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।